नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ। इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। इस प्रश्न में आपको 4 पद लिखना है। इसमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न दे रखे हैं और इनमें प्रथम पद यानी ए का मान दे रखा है और डी का मान यानी सार्वंतर दे रखा है और इनके आपको 4 पद आगे लिखना है। ठीक है। इसका पहला प्रश्न है, हम उतारेंगे a बराबर 10 और इसमें डी का मान दे रखा है 10। ठीक है ना। यानी ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सार्वंतर। इस प्रश्न में आपको एपी बनानी है और एपी कैसे बनाते हैं हम समझते हैं। जैसे A1, A2, A3, A4 यानी इस प्रश्न में आपको 4 पद लिखने थे। तो हम बात करें A1 की, तो A1 का मतलब A होता है और A2 में आ जाएगा A प्लस एक डी। ठीक है ना। फिर लिखेंगे A3 बराबर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 2D। फिर A4 का लिखेंगे A प्लस 3D। ठीक है। इतना करने के बाद में जो आपके सामने प्रश्न है, इन मानों को फिट करना है इन फॉर्मूलों के अंदर। जैसे इसमें आ जाएगा पहले ए का मान। इसमें ए का मान कितना दे रखा है बच्चों? 10 दे रखा है। अब लिखेंगे ए प्लस डी, यानी इसमें ए का मान और डी का मान को ऐड करेंगे। इसमें ए का मान कितना है बच्चों? 10 है। आगे साइन है प्लस का। अब लिखेंगे डी का मान और डी का मान भी 10 है। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जोड़ करने पर? 20। अब लिखेंगे a प्लस 2d, यानी पहले a का मान आ जाएगा। इसमें a का मान 10 है। आगे साइन है प्लस का। अब उतार देंगे 2। फिर आगे लिखेंगे d का मान, यानी d का मान बच्चों कितना है? 10 है। हम उतार देंगे 10। अब उतारेंगे आगे 10। फिर साइन है प्लस का। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, यानी 2 × 10 किया तो कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 10 और 20 को, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 30। इस प्रकार हमारे पास में तीसरा पद आ गया 30। अब ज्ञात करेंगे चौथा पद यानी A4। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। हम उतारेंगे पहले A का मान, तो A का मान हमारे पास में कितना है बच्चों? 10 है। फिर आगे साइन है प्लस का। अब उतार देंगे 3। अब लिखेंगे डी का मान। इसमें डी का मान कितना दे रखा है बच्चों? 10 दे रखा है, तो ब्रैकेट में डाल देंगे 10 को। आगे उतारेंगे 10। फिर साइन है प्लस का। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, यानी 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 40। तो इस प्रकार हमारा जो पहला पद था उसका मान हो गया 10। इसमें दूसरा पद था 20 और तीसरे पद का मान 30 और चौथे पद का मान हो गया 40। इस प्रकार हम एपी बना सकते हैं। तो अपनी एपी हो जाएगी, पहले A1 का मान कितना है? 10। फिर A2 का मान 20, A3 का मान 30 और A4 का मान 40 है। इस प्रकार इस प्रश्न की एपी बन जाएगी। अब इसका दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें A का मान -2 दे रखा है और D का मान 0 है। इसकी एपी बनाएंगे, इसके अगले 4 पद लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं हम इसमें क्या करेंगे, पहले A1, फिर A2, A3, फिर A4, इनका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा पहले A1 का मतलब A, यानी जो पहला पद है, और A2 का मतलब हो जाएगा A प्लस 1D। आगे लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D। फिर A4 का मतलब हो जाएगा A प्लस 3D। अब क्या करना है, जो मान दे रखा है उनको फिट करना है इन फॉर्मूलों के अंदर। जैसे इसमें आएगा A1 में A का मान, तो A का मान बच्चों कितना है? -2 है। ठीक है। फिर A2 ज्ञात करेंगे, तो इसमें हो जाएगा A प्लस D, यानी जो A का मान है और D का मान है उन दोनों को ऐड करेंगे। तो इसमें A का मान कितना बच्चों? -2 है। आगे साइन है प्लस का। अब लिखेंगे D का मान, तो D का मान हमारे पास में कितना है बच्चों? 0 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2। अब ज्ञात करेंगे A3, यानी तीसरा पद ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले A का मान, तो A का मान कितना है बच्चों? -2 है। फिर आगे साइन है प्लस का, उतार देंगे 2। अब लिखेंगे D का मान, और D का मान हमारे पास में कितना है वैसे? 0 है।
अब आगे लिखेंगे माइनस के 2, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। अब करेंगे 2 इंटू 0, यानी ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। हम 2 को 0 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो गया आंसर के रूप में माइनस का 2। अब ज्ञात करेंगे A4 का सूत्र होता है A + 3D। हम उतारेंगे पहले A का मान, और A का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, माइनस के 2। आगे साइन है प्लस का। अब उतारेंगे 3, फिर लिखेंगे D का मान, और D का मान हमारे पास में कितना है, 0 है। इसको डाल देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। अब उतारेंगे माइनस का 2, फिर आगे साइन है प्लस का। अब 3 इंटू 0 करेंगे, यानी 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो उत्तर के रूप में आ जाएगा माइनस का 2। इस प्रकार इसका पहला पद माइनस का 2, फिर दूसरा पद -2, और तीसरा पद -2, और चौथा पद -2 प्राप्त होगा। हम इसकी एपी बनाएंगे। हम लिखेंगे एपी के अंदर इसमें पहला पद माइनस का 2 है, इसमें दूसरा पद -2, फिर तीसरा -2, आगे चौथा पद माइनस के 2। इस प्रकार इस प्रश्न की एपी बन जाएगी। अब इसका तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें ए का मान दे रखा है 4 और डी का मान -3 है। इस प्रश्न की बनाएंगे एपी। इसके अगले 4 पद लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगले 4 पद लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा A1, A2, A3, A4। अब आगे देखते हैं। A1 में आता है A, और A2 में आ जाएगा A + 1D, फिर A3 में A + 2D। अब आगे लिखेंगे A4 में A + 3D, ठीक है। इतना करने के बाद में जो ऊपर मान दे रखे हैं उनको फिट करना है फॉर्मूले के अंदर। इसमें A का मान कितना है आपको देखना है। इसमें A का मान है 4। फिर दूसरा पद ज्ञात करेंगे। इसके लिए A + D, यानी जो A का मान है D का मान है उन दोनों को जोड़ देंगे। तो इसमें A का मान हमारे पास में कितना, वैसे 4 है। आगे साइन है प्लस का, ठीक है। अब लिखेंगे D का मान, और D का मान हमारे पास में -3 है। इसको डाल देंगे ब्रैकेट में। आगे उतारेंगे 4, फिर आगे प्लस दे रखा है, इस ब्रैकेट में माइनस है। आप सभी जानते हो इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, यानी माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है। उतार देंगे 3, तो हमें प्राप्त हो गया बाकी करने पर 1। इस प्रकार इसका दूसरा पद हो जाएगा 1। अब आगे ज्ञात करेंगे तीसरा पद। इसमें होता है A + 2D। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में A का मान कितना है देखना आपको, 4 है। फिर आगे साइन है प्लस का, उतारेंगे 2। अब लिखेंगे D का मान, और D का मान हमारे पास में कितना है बच्चों, -3 है, ठीक है। अब आगे उतारेंगे 4। अब आपको देखना है यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। इस 3 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस ही रहेगा। उतार देंगे -6। अब आपको देखना है इसमें प्लस के 4 है, इसमें -6 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस वाली है। तो कितना बचेगा बच्चों बाकी करने पर, -2। अब ज्ञात करेंगे चौथा पद A + 3D। इसमें A का मान देखना है। A का मान 4 है, आगे साइन है प्लस का, उतारेंगे 3। अब लिखेंगे D का मान। इसमें D का मान कितना है बच्चों, -3 है, तो मैंने यहाँ पर उतार दिया -3। अब उतारेंगे 4, आगे साइन है प्लस का, लेकिन अंदर माइनस का है। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। हम 3 को 3 से गुणा कराएंगे तो -9 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर उतार दिया -9, ठीक है। अब आपको देखना है इसमें प्लस के 4 है, इसमें -9 है, तो बड़ी संख्या -9 है। तो -9 में से प्लस के 4 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, -5। इस प्रकार इसका पहला पद 4, इसका दूसरा पद 1, इसका तीसरा पद -2, और चौथा पद -5 प्राप्त हो जाएगा। हम इसकी एपी भी बना सकते हैं। इसमें दे रखा पहला पद 4 है, दूसरा 1 है, फिर तीसरा -2, और चौथा पद है -5। इस प्रकार हमने इसका तीसरा प्रश्न कंप्लीट किया। अब इसके चौथे प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें A का मान -1 दे रखा है और D का मान 1/2 है। इसमें इसके अगले 4 पद आपको ज्ञात करना है। इसमें A का मान है और D का मान है। तो प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे इसके अगले 4 पद, यानी A1, A2, A3 और A4।
अब इसमें आपको देखना A1 का मतलब A होता है, A2 का मतलब A प्लस 1D, A3 का अर्थ होता है A प्लस 2D, A4 का मतलब A प्लस 3D। इनको ध्यान में रखना है। अब इसमें आपको A का मान रखना है। A का मान कितना बच्चों? माइनस का 1 है। ठीक है, इस प्रकार इसका पहला पद आ जाएगा माइनस का 1। अब ज्ञात करेंगे दूसरा पद। इसमें होता है A प्लस D, यानी जो A का मान है और D का मान, उन दोनों को ऐड कर देंगे। इसमें A का मान कितना है बच्चों? माइनस का 1 है। आगे साइन है प्लस का। अब उतारेंगे D का मान, और D का मान हमारे पास में कितना है? 1/2। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको देखना है, इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, इसका लघुत्तम आ जाएगा 2। अब 1 का भाग देंगे 2 में, 2 बार गया, और 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। आगे साइन है प्लस का, फिर 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ जाएगा। अब आपको देखना है माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा बच्चों? माइनस का 1 बच जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 2। इस प्रकार इसका दूसरा पद हो जाएगा माइनस का 1/2। अब ज्ञात करेंगे तीसरा पद। इसमें आ जाएगा पहले A का मान। A का मान कितना है? माइनस का 1 है। आगे साइन है प्लस का। अब उतारेंगे 2, फिर लिखेंगे D का मान, और D का मान हमारे पास में है 1/2। ठीक है, अब आगे लिखेंगे माइनस का 1, आगे साइन है प्लस का। अब आपको देखना है 2 इंटू 1/2, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, यानी हम 2 को 1/2 से गुणा कराएंगे। जैसे 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा बच्चों? 1 बच गया, यानी माइनस का 1 है और प्लस का 1 है। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, उत्तर आ जाएगा 0। इसका तीसरा पद हो जाएगा 0। अब इसका चौथा पद ज्ञात करेंगे, A प्लस 3D। इसमें A का मान लिखेंगे पहले। इसमें A का मान है बच्चों माइनस का 1, आगे साइन है प्लस का। अब उतारेंगे 3, इसके बाद में D का मान उतारना है, और D का मान हमारे पास में है 1/2। फिर आगे उतारेंगे माइनस का 1, आगे साइन है प्लस का। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, हम 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, इसके बटे में आ गया 2। इसके नीचे मानेंगे 1, इसका लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। फिर 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। आगे साइन है प्लस का, फिर 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको देखना है माइनस के 2 है, प्लस के 3 है, तो बड़ी संख्या तो प्लस की है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और बट्टे में आ जाएगा 2। इस प्रकार इसका चौथा पद हो गया 1/2। हम इसकी AP बना सकते हैं। इसका पहला पद कितना है? माइनस का 1, इसका दूसरा पद है -1/2, फिर तीसरा पद 0, और अगला चौथा पद 1/2 है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सोल्व किया। अब इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें A का मान -1.25 है और D का मान -0.25 दे रखा है। अब इसके अगले 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो हमें लिखना है पहले A1, A2, A3, A4, आपको ऐसे लिखना है। अब आपको इसमें देखना है A1 है, तो A1 का मतलब बच्चों A होता है, और A2 का मतलब A प्लस D, A3 का अर्थ हो जाएगा A प्लस 2D, फिर लिखेंगे A4 का अर्थ हो जाएगा A प्लस 3D। आपको इसे नोट डाउन करना है। इतना करने के बाद में आपको देखना है A का मान। इसमें A का मान कितना है बच्चों? माइनस का 1.25 है। अब ज्ञात करेंगे इसका दूसरा पद। इसमें दूसरा पद कितना है बच्चों? A प्लस D, यानी जो A का मान है D का मान है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। इसमें A का मान हमारे पास में -1.25 है। ठीक है, आगे साइन है प्लस का। अब लिखेंगे D का मान। इसमें D का मान कितना है बच्चों? माइनस का 0.25। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस के 1.25। अब देखो, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना है, यानी प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस
0.25 लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25। जैसे 5 और 5 10 हो गया, 2 और 2 4 1 5, पॉइंट लगा दिया माइनस का 1। इस प्रकार हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1.5। तो मैंने यहाँ पर लिखा माइनस का 1.5। अब ज्ञात करेंगे तीसरा पद। इसमें आ जाएगा पहले ए का मान। इसमें ए का मान हमारे पास में माइनस 1.25 है। फिर आगे साइन है प्लस का, अब उतारेंगे 2। फिर आ जाएगा डी का मान। इसमें डी का मान कितना है बच्चों, माइनस 0.25। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब लिखेंगे माइनस के 1.25। अब आपको देखना है यहाँ प्लस के 2 है, यहाँ माइनस के 0.25 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 0.50। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी माइनस के 1.25 और माइनस के 0.50, इनको ऐड किया तो हमें प्राप्त हो गया माइनस 1.75। अब ज्ञात करेंगे चौथा पद। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले ए का मान। इसमें ए का मान कितना है बच्चों, माइनस 1.25। आगे साइन है प्लस का, फिर उतारेंगे 3। अब लिखेंगे डी का मान। इसमें शार्व अंतर दे रखा है माइनस 0.25। आगे लिखेंगे बराबर का साइन। अब आपको देखना है इसमें माइनस के 1.25 है, अब इसमें 3 है और यहाँ ब्रैकेट में माइनस 0.25 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 0.75 प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, जैसे माइनस के 1.25 और माइनस के 0.75, इनको ऐड किया, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 7 10, 2 आ गया, यानी माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। इन जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो माइनस का 2 लिख देंगे। इस प्रकार इसका चौथा पद हो गया माइनस के 2। हम इसकी एपी बनाते हैं। इसकी एपी में पहला पद माइनस 1.25, इसका दूसरा पद हो गया माइनस 1.5, इसका तीसरा पद लिखेंगे माइनस 1.75, इसका चौथा पद माइनस के 2। इस प्रकार इस प्रश्न की एपी ये बनेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।